नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं छतरपुर विधानसभा में। हमारे साथ पूर्व नगर निगम प्रत्याशी जगदीश लोहिया, आयनगर भारतीय जनता पार्टी से। जगदीश लोहिया जी, आपका सर स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है, इस कोरोना काल के समय में सर जो ये फर्स्ट और ये सेकेंड वेव जो चल रही है, इसमें आपके लोगों के बीच किस तरह की भूमिका रही सर? देखिए, हम लोगों का हम जहाँ एक पार्टी के लिए काम करते हैं वहीं सामाजिक कार्य में भी जुटे रहते हैं। कोरोना काल में हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सिपाहियों ने, कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जैसा कि आपको मालूम है, पूरी दिल्ली में, पूरे देश में हमने भी अपने क्षेत्र में भरसक प्रयास किया है कि ज़रूरतमंद लोगों की मदद जैसे भी हो सकती है वो की जाए। हमने वो सूखा राशन बांटकर, अच्छा, आपको हम सारे प्रूफ दे देंगे। ठीक है। उसके बाद हमने हलवाई बिठाकर अपने स्कूल में, KSM पब्लिक स्कूल आयनगर में, ओके सर, खुली व्यवस्था कराई और गर्म भोजन सबको खिलाया। दिन में 2 टाइम हम लोग 800-1000 लोगों को डेली खाना खिलाते थे उनकी ज़रूरत के हिसाब से, और जिसको भी जैसी हमारे क्षेत्र में ज़रूरत पड़ी हमने उसकी वैसी मदद की। मैंने अकेले नहीं, क्षेत्र के और भी साथियों ने मदद की। मेरे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने मेरे से कंधे से कंधा लगा के काम किया। सर इस कोरोना महामारी का आभार व्यक्त करता हूँ। इस कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकार ने मुफ्त वैक्सीनेशन का सर उपाय दिए हैं, क्या इसको लेके भी आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? कोरोना महामारी से बचने के लिए सबसे पहले जो नियम दिए गए थे कि मास्क लगाना, 2 मीटर की दूरी निश्चित करना, हैंड वॉश करना, ये पहली सहूलियत थी। लेकिन जब कोरोना काल का दूसरा फेज आया, वो वाकई में थोड़ा लोगों के लिए ज़्यादा गंभीर था। जी सर, बिल्कुल। अब उसके लिए लोगों ने वैक्सीनेशन का तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इंतजाम किया। मैं धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का कि उन्होंने आज जिसके एक देश की संख्या है अमेरिका जैसे की, उससे ज़्यादा वैक्सीनेट लोगों को करा दिया है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत की। जबकि उस वक्त जब ये कार्यकाल स्टार्ट हुआ कोविड-19, भारत के पास कुछ भी तैयारी नहीं थी। बिल्कुल। दूसरे जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उनके पास तैयारी थी, फिर भी वहाँ कैजुअलिटी जितनी हुई, 1 साल जो पीरियड लगा, मोदी जी ने जो उन सबको, देखिए आप, जहाँ एक पीपी किट नहीं बनती थी, बिल्कुल सर, वहाँ पीपी किट की भरमार पैदा कर दी। जहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती थी, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन नहीं थे, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नहीं थी। आपको मालूम है ऑक्सीजन किस तरह से, बाय एयर ऑक्सीजन आई है, बाय ट्रेन ऑक्सीजन आई है। हर हालत में जनता की रक्षा के लिए जो भी कदम उठाना पड़ा, हमारी शीर्ष नेताओं ने एक क्षण गवाए बगैर उसको पूरा किया, और जिससे कि भगवान की कृपा से आज महामारी से भारतवर्ष बहुत ही इतना ज़्यादा गंभीर रूप से नहीं, कुछ कैजुअलिटीज़ हुई हैं, कुछ कमियां रही हैं। दिल्ली उतना तैयार नहीं थी, दिल्ली सरकार ने उतना ध्यान नहीं दिया, जबकि मोदी जी ने जनवरी में मीटिंग बुला के सभी स्टेट्स के लोगों को बोल दिया था भाई तैयार रहें इस गंभीरता के लिए। और अब जो 3rd वेव की बात हो रही है, उसके लिए भी एडवांस में ही पूरी तैयारी भारत सरकार पूरी तैयारी के साथ लगी हुई है। आप देख रहे हो दूसरे भी लगे हुए हैं, और सब लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं कि जितना बचाव इससे हो सके वो हमारी जिम्मेदारी है जी। तो दिल्ली में सर व्यवस्था पहले से अच्छी रहेगी इस बार की? देखिए, दिल्ली के बारे में जितना भारत सरकार ने पूरा कोऑपरेट किया है, चाहे वो वैक्सीनेशन के लिए है, चाहे बगैर राशन कार्ड के लोगों को राशन देने का है, चाहे वो दवाई देने का है, चाहे ऑक्सीजन देने का है, और चाहे रातों रात एक 20,000 बेड का भाटी में यहाँ पर एक अरेंजमेंट करने का है। तो भारत सरकार की कमी, दिल्ली सरकार जरूर तैयार नहीं थी, एक भी ऑक्सीजन का प्लांट दिल्ली में नहीं लगाया गया, ये उसकी जिम्मेदारी है। अब केजरीवाल साहब टीवी पे आके बोलते रहते हैं, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, जो वो बोलते वो करते हैं नहीं। तो सही मायने में आम आदमी का प्रतिनिधित्व कहने वाला आदमी, उसको आम आदमी का प्रतिनिधित्व कहना चाहिए नहीं। मैम, आम आदमी है ही नहीं, जो वो कहता है उसके उल्टा करता है। आज कहाँ चला गया वो आम आदमी? मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, आज स्विमिंग पूल बन रहा है 9 करोड़ रुपए का। तो कैसे, मतलब आपकी बात पे कैसे विश्वास किया जाएगा बताइए? तो इसका विरोध कर रहे हैं तो? मैं नहीं कर रहा, सारा भारतवर्ष विरोध करेगा जी। वहाँ जाके इनका एक तरीका बन गया है। पंजाब में जा रहे हैं, मैंने दिल्ली में ये कर दिया है। गुजरात में जा रहे हैं, मैंने 93% लोगों को पानी की टूटी दे दी है। आप 93% की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ अब 20% टूटी दिखा दो।
आयनगर में चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर तराई तराई हो रही है, पानी का टैंकर है, ये पानी के जल बोर्ड के टैंकर को जहाँ फ्री की बात कर रहे थे वहाँ बेच रहे हैं उसको। सर मगर आज का रोष प्रदर्शन हुआ भाजपा वालों ने किया आज पानी के खिलाफ। हाँ, हमने सबने किया है अपने अपने क्षेत्र में। क्या करें, लोग मजबूर हैं, लोग हमसे उम्मीद करते हैं, हमारे लोगों के लिए फर्ज है कि हम खड़े हों और हम वो लड़ाई लड़ें। और आज हमने वही प्रदर्शन किया है, चेतावनी दी है, या तो ये अपने आप को सुधार लें, नहीं तो और ज़्यादा भयंकर प्रदर्शन होगा। सर लोकल मुद्दों को लेकर बात कर लेते हैं, छतरपुर विधानसभा को लेकर। जी, यहाँ के जो विधायक हैं दिल्ली सरकार में करतार सिंह जी बैठे हैं जी, कैसा रोल है सर करतार सिंह जी के नेतृत्व में? विधायक जी हैं यहाँ के, जी, कैसा काम हुआ क्षेत्र में? नहीं, विधायक जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। लेकिन विधायक जी हाँ में कभी नहीं और करते हैं नहीं, ऐसे विधायक हैं। उनके कथनी और करनी में हर आदमी को हाँ कह देते हैं, वो हर चीज़ के लिए कुछ भी कहो आप जाकर देख लो, हाँ हो जाएगा, लेकिन करते हैं नहीं। समस्या क्या क्या आपको? समस्या सबसे बड़ी बात है, इतने बड़े क्षेत्र में एक हॉस्पिटल ना होना। सोपटे रोड पर 250 बेड के हॉस्पिटल का कई बार का उद्घाटन हो चुका है, आज तक वहाँ एक ईंट नहीं लगी। शीला दीक्षित जी के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में उन्होंने वहाँ पर उद्घाटन भी किया था और एक बाउंड्री भी बनाई थी, लेकिन बाउंड्री के बाद आप जाके देखिए ना, सर्वे कीजिए, आज तक वहाँ एक ईंट नहीं लगी है। क्या तैयारी है? अगर इतने बड़े क्षेत्र में, इतनी बड़ी विधानसभा में आप हॉस्पिटल का उद्घाटन करके और उसके बाद आपने एक ईंट तक नहीं लगाई है, क्या है ये? खिलवाड़ नहीं है लोगों के साथ, मजाक नहीं है ये। हेल्थ सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। बिल्कुल। तो सर आने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर बात कर लेते हैं। अभी लगभग कुछ समय रह गया, 8-9 महीने। जी जी। आप पूर्व कैंडिडेट भी रहे हैं सर अपने आयनगर वार्ड से। जी। आने वाला समय सर कैसा आपको लगता है? नहीं, आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के तो पहले भी अच्छा था, भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में सरकार में है, दोबारा लगता है कुछ क्षेत्रों की बात अलग है। हमारा तो अनऑथराइज कॉलोनी बहुत बड़ी थी जो गवर्नमेंट ने रेगुलराइज की है। पूरे 15 साल कांग्रेस राजनीति कर गई अनऑथराइज कॉलोनियों पर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मोदी सरकार ने इतनी जल्दी सर्वे कराकर, एरियल सर्वे से और डीडीए को देकर, जबकि ये सरकार 4 साल तक उस फाइल को दबाए बैठ रही, कुछ नहीं किया। आज मोदी सरकार ने इन कॉलोनियों को रेगुलराइज करने के लिए, उनको रजिस्ट्री मालिकाना हक देने के लिए काम शुरू कर दिया है, वो हो रहा है। उसके बाद डेवलपमेंट का काम होगा। एलपीजी गैस गाँव में लग रही है, हैं जी। पानी की लाइन, पानी नहीं है, सोनिया विहार का पानी नहीं है, ग्राउंड लेवल नहीं है, ये पानी का अरेंजमेंट दिल्ली सरकार करेगी, उसके अधीन आता है जल बोर्ड। बिल्कुल जी। तो सर अगर आपको पार्टी मैदान में उतारती है तो कैसा परफॉर्मेंस रहेगा सर? नहीं, मेरी पार्टी मुझे उतारे, किसको उतारे, परफॉर्मेंस हमारा अच्छा है, काम हम लोगों की सेवा कर रहे हैं दिन रात। जब से हमने पिछला चुनाव रहा, वो भी किसी कारण से, कारण मैं अब नहीं जाना चाहता, वो आदमी बीजेपी छोड़ के आम आदमी में चला गया है, जो बीजेपी को खुद नुकसान पहुंचाते थे। 3 चुनाव हुए, तीनों में उसने बीजेपी की खिलाफत की, रमेश संभावता ने। अब वो जाकर आम आदमी में आज अपना चेहरा दिखा रहा है। तो हमको क्या है, हम तो अब भी वही हैं, अपना काम कर रहे हैं, जनता सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा में जुटे हुए हैं, दिखावा नहीं कर रहे। वो पहले उसकी वाइफ काउंसलर रही, उसने कुछ नहीं किया, एकदम कोई काम नहीं करना किया। हाँ, तो सर इससे नुकसान पार्टी को नुकसान है या रमेश जी को नुकसान है इस चीज़ से? नहीं, सबको, पार्टी को भी नुकसान होगा, रमेश को भी होगा, सबको होगा, उसमें क्या बात है। हाँ, अच्छा, और कुछ लास्ट में आप अपनी जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे लॉकडाउन खुल चुका सर जी, तो लोगों का एक जागरूकता करने के लिए आप कुछ संदेश दीजिए। नहीं, मेरा सबसे बड़ा फिर वहीं मैं आता हूँ कि ये कोविड-19 ख़त्म नहीं हुआ है। बिल्कुल। आप इसको ख़त्म नहीं कह सकते। मैं तो साइंटिस्ट हूँ नहीं, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स लोग बता रहे हैं कि खतरा पूरी तरह अभी टला नहीं है, इसलिए हमको हर हालत में जी सर वो नॉर्म्स जो भी तय हुए हैं, जो हमारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, मेडिकल एडवाइजर्स जिन्होंने नॉर्म्स तय किए हैं, मैं जनता से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हम उन नॉर्म्स के दायरे में रहें। जीवन है तो सब कुछ है, जीवन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए जगदीश जी, जो बढ़ते महंगाई, जो लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आज 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गए, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता पे कहीं ना कहीं जेब पे असर पड़ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है सर? और ये महंगाई पे असर जो पड़ रहा है, कब तक इस पर रोकथाम लग सकती है? देखिए साहब, जहाँ तक पेट्रोल और पेट्रोल से जुड़े हुए पदार्थों का सवाल है, आप तो पत्रकार हैं, आपको मालूम होगा अच्छी तरह से कि इनको फ्री कर दिया गया था। जैसे ही बाहर दाम बढ़ेंगे, हमारे यहाँ पैदा नहीं होते हैं, जैसे ही दाम बाहर बढ़ेंगे तो यहाँ बढ़ेगा, वो घटेंगे तो घटेगा। तो ये इसमें ये एक कंट्रोल की चीज़ नहीं है, इसके बारे में सरकार विश्लेषण करेगी, तय करेगी, जो भी अच्छा होगा लोगों के हित में वो सरकार करेगी। टैक्सेस हैं, कुछ कम कर दी जाए इस पर? नहीं, अब दिल्ली सरकार अपने टैक्स कम कर दे, कौन मना कर रहा है जी?
कोई तो जिम्मेदार है ना सर दिल्ली में। नहीं नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट्स का भी है जी। कि स्टेट गवर्नमेंट कम करे तो टैक्स रेट कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेट कम हो जाएगा। क्या अब ये कम हो सब जाएगा? स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टेट्स क्या कर रहे हैं। हाँ, मैं एक पार्टी का सिपाही होने के नाते जी, जी। और मुझे पूरा विश्वास भी है कि मोदी जी हर चीज़ को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, तो इसके बारे में भी जरूर विचार करके कुछ न कुछ करेंगे वो। सर नया केंद्रीय मंत्रिमंडल अभी जो नियुक्त हुआ सर, जी। अब क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या आने वाला समय कैसा रहेगा सर? नहीं, मेरी तरफ से नए मंत्रिमंडल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का स्पेशलाइजेशन के तहत जिस तरह के पोर्टफोलियो दिए गए हैं वो बड़े सोच समझ कर दिए गए हैं जी, और भलाई के लिए दिए गए हैं, उन्नति के लिए दिए गए हैं। और हमेशा कोई भी काम डेवलपमेंट के लिए किए जाते हैं, होते रहने चाहिए, करने चाहिए। एक्सपेरिमेंट्स इंसान का फर्ज है। धन्यवाद आपका जगदीश। ठीक है, धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात जगदीश लोहिया जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता हूँ।